अब हम करेंगे फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ नहीं है। फ्रैक्शंस को हमने सिंपल डिवीजन फॉर्म में लिखना है। अब वो लिखना कैसे है? पहली चीज़ है, समझ लो फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती क्यों है। फ्रैक्शन की ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाती है जहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ बांटनी है बट वो पूरे नंबर्स में ना बंट पाए। जैसे मान लो अगर 4 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है जी, तो उनको अगर हमने 2 लोगों में बांटना है तो फिर कैसे बांटेंगे? 4/2 करेंगे, या ये तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया। 4/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। मतलब हर बच्चे को 2 टॉफी मिलेंगी। अब मान लो टॉफी ही एक है और बच्चे 2 हैं, तो फिर कैसे होगा? ये तो आधी आधी बांटी जाएगी ना। तो आधी आधी जो बंटनी है उसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, हाफ को 1:2। तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या है कि हम न्यूमरेटर को एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से। मतलब इट इज़ लाइक 1/2, जस्ट जैसे कि हमने इधर ऐसे किया था। ठीक है, तो फ्रैक्शंस कुछ नहीं है, बेसिकली डिवीजन है न्यूमरेटर की बाय द डिनोमिनेटर। तो अब अगर हमें बोला जाए कि 1 को डिवाइड करना 2 से, तो उसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन एज अ डिवीजन का मतलब ही, यहाँ दूसरे तरीके से बोल लो, 1:2 को भी अगर मेरे को डिवीजन की तरह लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 1/2। बात एक ही है, इसको पहले लिख लो या उसको पहले लिख लो, बात तो एक ही है। तो इसी के ऊपर बेस्ड सारे सम्स हैं, सिंपल हैं। अब मैं कि मान लो फ्रैक्शन दी है 15/3। अब इसको एक्सप्रेस करना है एज अ डिवीजन सम, तो कैसे करोगे? तो 15 न्यूमरेटर है, तो 15 विल बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3। 3/15 मत लिख देना, ठीक है। अब 5/2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 5, तो 5 विल बी डिवाइडेड बाय whom? बाय द डिनोमिनेटर 2। अब 13/6 है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 13, तो ये डिवाइड किससे होगा? 6 से। उस तरह से एक ले लो और एग्जांपल, 7/6 है, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है या डिवीजन सम की तरह लिखना है, तो कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर क्या है? 7, 7 विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट? 6। तो ऐसे एक भी फ्रैक्शन को हम डिवीजन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर पहले आएगा और डिनोमिनेटर बाद में लिखा जाएगा। चले अब अगला एक सम लेते हैं। मान लो हमारे को अब डिवीजन का दिया हुआ है कि 9/5, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, तो वो कैसे लिखेंगे? तो पहले जो लिखा गया है नंबर वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो बाद में लिखा गया है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब जैसे एग्जांपल है 21/7, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है 21/7। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आएगा? जो पहला नंबर है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो दूसरा। अब यहाँ पे इसको एक्चुअल में मत डिवाइड कर देना कि 21/7 इज़ 3। अब आंसर इक्वल टू 3 मत लिख देना, क्योंकि आपको पूछा गया है कि इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिखिए। तो आपको एक्चुअल में डिवीजन नहीं करनी है, आपको ये न्यूमरेटर डिवाइड ओवर डिनोमिनेटर लिखना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो पहला नंबर है वो आएगा और डिनोमिनेटर दूसरा नंबर आएगा। अब जैसे 7/3, अब न्यूमरेटर क्या आएगा? जो फर्स्ट नंबर है। डिनोमिनेटर क्या आएगा? जो दूसरा नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है। अब 15/4, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 15, नीचे क्या आएगा? 4। अब 35/4,
15। अब न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर मीन्स जो ऊपर आएगा नंबर वो आएगा 35 जो पहले लिखा हुआ है, और नीचे कौन सा नंबर आएगा जो बाद में लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारे सम्स आपने करने हैं, ठीक है।